बहुत सारे लोगों से आपने देखा होगा, सुना होगा कि बड़ी शान और शौकत के साथ जहेज देते हैं और जहेज लेते हैं। याद रखिए, जहेज का सबूत कहीं से भी नहीं है, न कुरान से है न अहादीस से है। अब सवाल पैदा होता है कि बड़े बड़े उलमाए किराम जहेज देते भी हैं और जहेज लेते भी हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। याद रखिए, अगर शरीयत के खिलाफ कोई भी काम कोई भी करे वो काबिल कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पर खाना काबा का इमाम ये ऐलान कर दे कि आज से जोहर की नमाज 4 रकात के बजाय 2 रकात होगी, आप लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। जब खाना काबा का इमाम ये कह रहा हो कि जोहर की नमाज 4 रकात नहीं 2 रकात है, आप नहीं मान रहे हैं, तो जहेज इसका सबूत कहीं से नहीं। अगर कोई आलिम दे या ले तो उसका सबूत निकलता है क्या? अब बताइए, भाई किसी आलिम ने जहेज ले लिया तो क्या जायज हो गया? हाँ या ना बताइए, जायज नहीं हुआ ना। दूसरी बात कि शादी के ऊपर बड़ी खास बात है, कुछ ले करके जाइए, कानों की लज्जत अपनी जगह पर और दिल की गहराई से सोचिए उन बातों को। अगर मजमे में 2 आदमी हैं, अगर अमल कर लेंगे तो आज की रात कामयाब। अगर आप में से किसी ने अमल नहीं किया तो आज की रात बेकार। तो आप जहेज का जो मामला है इसका सबूत कहीं से नहीं। अब कुछ लोग देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पर, हजरत अली की शादी हजरत फातिमा से हुई। एक जगह जाना हुआ, बड़ी शान और शौकत के साथ एक साहब बेटी की रुखसती कर रहे थे, हमारे करीबी आदमी थे और जहेज के बड़े बड़े सामान थे। हमने कुछ अच्छी बातें कर दी, उनको नागवार गुजरा। जब नागवारी हुई तो मैं आराम से वापस आ गया, लेकिन हक बात मैंने कह दी। जहेज का जो मामला है इससे बेशुमार घर वीरान और बर्बाद हो रहे हैं, उसकी कोई इंतहा नहीं है। आप अपने यहाँ सैकड़ों बच्चियों को आप सर्वे कीजिए, बेवाओं का सर्वे कीजिए, यकीनन वो सिर्फ जहेज न होने की वजह से घर में जवानी की सिसकियां ले रही हैं। उसकी वजह यह है कि हम सब ने जहेज को फरोग दिया और जो मालदार हैं जहेज दे रहे हैं, खुदाए पाक की कसम वो गरीब बच्चियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हश्र के मैदान में उनकी पूछ होगी। और हम सब में सबसे बड़ी कमी ये है, शादी ब्याह पर 35 लाख रुपए खर्च करेंगे, पिंडाल पे 5 लाख रुपए खर्च करेंगे और बच्चों की एजुकेशन पे इमाम साहब हाफिज अंसार साहब को 10 रुपए भेजेंगे। यानी एजुकेशन तालीम के ऊपर तो 0 और खान खाएंगे 600 रुपए किलो के बकरे का गोश्त, चिकन चाहे 500 रुपए किलो हो जाए,
बेटी की शादी के लिए जमीन बेचना पड़ जाए, लेकिन इन वाहियात पे खर्च जरूर करेंगे और तालीम पे खर्च नहीं करेंगे। भीख मांगना गवारा कीजिए, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाइए, लेकिन बच्चे और बच्चियों को तालीम जरूर दीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, यकीन मानिए आने वाली नस्ल आप पर लानत भेजेगी और ये कहेगी कि हमारी नस्लों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया। याद रखिए, ये सब चीजें बहुत बेकार हैं। अब सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को जहेज दिया। वो प्रोग्राम में साहब कह रहे थे कि जहेज दिया। गलती ये हुई कि उनके बयान के बाद इस गुनहगार की बारी आ गई। जब पोस्टमार्टम हुआ कि भाई जहेज के रिवाज और को आपने जो ओपन किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा को दिया, इससे आपने जहेज का सबूत निकाला। खुदाए पाक की कसम, ये कहना हराम है। सुन लीजिए, आकाए रहमत ताजदार कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी हजरत फातिमा को जो कुछ दिया था, इसलिए कि हजरत अली की जिंदगी से आकाए रहमत वाकिफ थे, जानते थे कि हजरत अली के पास घर में कुछ नहीं है, फाका कसी हो रही है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, सर के नीचे रखने के लिए तकिया नहीं है, पीने के लिए कोई घड़ा नहीं है। जब हजरत फातिमा रुखसत हो रही थी तो आकाए रहमत ने कहा, बेटी ये मशकीज़ा पकड़ो, इसमें पानी पीना, हजरत अली को पिलाना। बेटी ये तकिया लो, तकिया सर पे रखना, हजरत अली के लिए राहत और सुकून का सामान पैदा करना। बेटी ये लो चटाई खजूर की, चूंकि मिट्टी का घर है, मुमकिन है ठंड का महीना हो या तपिश गर्मी हो, हजरत अली को तकलीफ न हो जाए, घर के अंदर कुछ नहीं है, ले जाओ और अपने घर में बिछाना। गोया तकिया, खजूर की चटाई और मशकीज़ा, सिर्फ इन्हीं 3 चीज ने हजरत अली को दिया। और जाहिल गवार कुछ लोग कहते हैं कि हजरत फातिमा को आकाए रहमत ने जहेज दिया। पढ़े लिखे जाहिल है वो। और अब सुनिए, जहां बैठे हुए हैं सबका पोस्टमार्टम दिल की गहराई से सोच लीजिएगा कि जहेज ना दें तो क्या दें। ये तो बात समझ में आ गई ना कि हजरत अली को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दिया कि उनके पास कुछ नहीं था। आज अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो क्या मांगता है, गौर कर लीजिए। तो जहेज न दे करके करना ये है। और आप सब के लिए ये पैगाम है, आप भी अमल कीजिए, अपने मोहल्ला पड़ोस को भी मैसेज कीजिए कि बच्ची का जो शरीयत में हक है, विरासत बाप के माल में जो लड़की का हक है वो दीजिए। शरीयत ने कहा
कि एक लड़के के मुकाबले में अगर बाप के पास एक लड़का दो लड़की या दो लड़की और एक लड़का, तो लड़के के मुकाबले बेटी को एक हिस्सा और बेटे को उसका दोगुना हिस्सा ये देना वाजिब है। समझ लीजिएगा। अगर दुनिया, अब लोग कहेंगे कि बेटी की शादी हमने बड़ी शान बान आन से किया, उनका कोई हक नहीं। अल्लाह अकबर, ऐसी लानत हो ऐसी सोच पर। बाप के मरने के बाद अगर भाई ने बहन का हक मारा और बाप की खेती में, बाप के प्लॉट में, बाप की जायदाद में लड़के के मुकाबले लड़की को एक गुना हक अगर नहीं देता है, हश्र के मैदान में वो बच्ची, वो बहन अपने भाई का दामन पकड़ करके जन्नत से रोक सकती है। ऐ खुदा, इसने मेरा हक दबाया था, ये हक दबाया था। मेरी पर्सनल बात है, मैं कह दूं। यहाँ एक हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, सुन लीजिएगा इनसे। हमारे गांव के इमाम साहब हैं, इनसे भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बहन का हक एक एक करके खेती से दिया है। ना ले फेंक दो, जाय कर दो, लेकिन दिया इसलिए कि हश्र के मैदान में ये पूछ न ले कि ये मेरा भाई मुझे हक नहीं दिया था। इसलिए खुदा का वास्ता आप सबों पर, अगर किसी की बहन बूढ़ी हो गई हो, किसी की बहन दुनिया से चली गई हो, भांजा जिंदा हो या कोई भी हो, आप जरूर हवाले कीजिए। वो न ले तो वो जाने। दारुल कज़ा मैं चलाता हूँ। एक फैसला आया लाल कुआं से, वो लिखा हुआ था, बड़ी पेचीदा मसला है, सुन लीजिएगा। बाप जोश में ये लिख करके चला जाता है कि मैंने बेटी की शादी बड़ी शान से कर दी, अब हमारे माल में बेटी का हक नहीं है, सिर्फ बेटों का है। ये लिख दिया। अब वो लड़ाई हो गई। लाल कुआं की दुकान कितनी महंगी, करोड़ों की। आ गए वो लोग। अब कमाल ये है कि लड़की वाले वो हमारे जानने वाले नहीं, और जो भाई है जो दबा रखा है वो मेरा दोस्त, करोड़ों का मालिक, मुफ्ती साहब घर के खेती। समझ गए होंगे कि मुफ्ती साहब तो घर के हैं, दस्तखत करवाएंगे, स्टैंप लगाएंगे, हो गया काम। और उनको मालूम नहीं था कि किनके जंगल में आज फंसे हो। मैं कहा आप भी आइए, इलाके के जितने लोग हैं उनको भी लाइए। वो कान में हमें कह रहे हैं, आप लोग को मैं सुना रहा हूँ, मुफ्ती साहब खुश कर दूंगा। वो मुझे कह रहे हैं, ताज्जुब है ना। जब सारे लोग जमा हो गए, अब आप लोग समझिएगा, नहीं समझिएगा फिर बोलिएगा, मैं समझाऊंगा। बाप ने ये लिख दिया कि हमारे माल में बेटी का हक नहीं है, मेरे बेटों का ही है। बाप मर गया, फिर आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब बाप ने तो लिख दिया, बेटी का हक कहाँ रहा? कहेंगे ना, नहीं, अल्लाह ने कहा कि जब जायदाद का मालिक मर जाता है तो वो जायदाद का मालिक खालिक कायनात है। अब उस मालिक जो जमीन का मालिक था उसका कानून नहीं चलेगा, रब्बे जुल जलाल का कानून चलेगा। रब्बे जुल जलाल का कानून चलेगा। रब्बे जुल जलाल ने कहा
लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, कि एक मर्द के मुकाबले औरत को, एक औरत के मुकाबले मर्द को 2 गुना हक मिलेगा। ये कुरान करीम की आयत है। तो अब बाप के लिखने के बावजूद उस लड़की का हक है, चाहे बाप कुछ लिखकर चले जाए, चाहे जहेज में लाल किला और ताजमहल दे दे, उससे मतलब नहीं, लेकिन बेटी का हक बाप की मिल्कियत में है, वो लेकर रहेगा। तो बाप के लिखने से जब तक जिंदा है बेदखल रह सकती है। आपने देखा होगा कॉलोनियों में कहते हैं बेटा को बेदखल कर दिया, लेकिन बाप के मरने के बाद वो बेटा बेदखल नहीं होता। ये भी सुन लीजिए, बेटा का हक है, वो लेगा। जब बाप जिंदा था, बाप का कानून चल रहा था, बाप के मरने के बाद बाप की जायदाद में अल्लाह का कानून चलेगा, और अल्लाह का कानून कहता है बेटी और बेटे सबका हक है। तो मेरे दोस्तों, जहेज का जो मामला है, जहेज न दे करके सादगी से शादी कीजिए। एक जगह शादी में जाना हुआ कहीं पर मेरा, वो बहुत बड़ा आदमी माशाअल्लाह दुनियावी एतबार से, हेलीकॉप्टर पे वो आया। जब निकाह पढ़ाने के लिए मैं खड़ा हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। निकाह होने के बाद गेट पर चंद खजूर के जरिए लोगों को खजूर तकसीम हुई, और इमाम साहब असर के बाद निकाह पढ़ाए। लड़की उधर से, लड़के इधर से, रुखसती हो गई। कोई ढोल ताशा और ड्रामा और 5 लाख का पिंडाल नहीं, 35 लाख रुपए खर्च नहीं। मैंने पूछा वजह, तो कहा कि इसलिए कि हमने इन रुपए को, इन पैसों को उन यतीम बेवाओं पे खर्च करने का अहद किया है जो जवानी की सिसकियां रात की तारीकियों में ले रही है। ये अहद कीजिए, आप फजूल खर्ची से परहेज कीजिए, और 1 रोटी 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए। माशाअल्लाह, यहाँ आपके यहाँ मकतब चल रहा है, अच्छी तालीम हुई, बच्चों को पढ़ाया, हाफिज रियाज ने अच्छी मेहनत की, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को कायम व दायम रखे, और कमेटी के जो हजरात हैं उन्होंने भी हौसला दिया। अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।